नमस्कार बच्चों। आज हम आप विधान पुस्तक से पाठ 1 सिल्वर बाइंडिंग पढ़ेंगे, है ना। तो आप सब तैयार हैं बच्चों। मनोहर श्याम जोशी के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, परंतु ये बात बहुत अच्छे से जानने की है कि वो दूरदर्शन पर बहुत सारे जो उनके पुराने नाटक हैं वो आजकल प्रचलित हो गए लॉकडाउन में, और वो डबल से पुनः प्रसारण होने लगे हैं। तो जो मनोहर श्याम जोशी लेखक हैं, उन्होंने उनको लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वर्ष 2006 में दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया था, जिसका मनोहर श्याम जोशी का। उन्होंने बहुत सारे धारावाहिक नाटक बनाए, और एक धारावाहिक नाटक में ये भी है सिल्वर बाइंडिंग। सिल्वर बाइंडिंग का अर्थ होता है 25वीं वर्षगांठ, जो उनकी धूमधाम से मनाई गई। उसके बारे में उनका पूरा परिचय बताया गया कि वो कैसे हैं, वो कैसे रहा करते थे। आप ये पाठ पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्टकट में मतलब कुछ खास पॉइंट आपको समझा दूँगी। मनोहर श्याम जोशी की लंबी कहानी सिल्वर बाइंडिंग में स्पष्ट किया गया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई उपलब्धियों को समेटे हुए, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति यशोधर बाबू है। इसमें से इस कहानी में मुख्य भूमिका है यशोधर बाबू। जो यशोधर बाबू हैं, जो बदलते युग के साथ नई पीढ़ी की विचारधाराओं से सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर की स्थिति में असंतुष्ट रहते हैं। वो असंतुष्ट इसलिए रहते हैं कि वो आधुनिक जीवन में परंपरा में नहीं घुल मिल पाते हैं। पुरानी संस्कृति से विचारधारा उनकी हैं, और आज की जो विचारधारा नए बच्चों की हैं वो उनसे बहुत हटके हैं, इनके अपोजिट हैं। जो हुआ होगा यथास्थितिवादी का भाव है, तो हम समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर में द्वंद्व है। बच्चों, यशोधर बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट दिया। वो बहुत आधुनिक थे, उनका केक, लड्डू खाना ये सब उनकी शादी में तक नहीं हुआ, और आज उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि हमारी 25वीं वर्षगांठ की धूमधाम से हमारे बच्चे मनाएंगे। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेस गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। उनकी आंखों की ओर कोर से जरा सी नमी चढ़ गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियां का भार अपने ऊपर ले लें। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। वो सोच में पड़ गए कि अरे जवाबदारियाँ हमारे पीछे ही नहीं छोड़ रही हैं। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किसंदा उतर आए हैं। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों को विचार एवं व्यवहार आए परिवर्तन को दर्शाती है। अब आप सोचेंगे कि किसंदा कौन? किसंदा एक उनके मित्र हैं। जो यशोधर बाबू बहुत गरीब रहते, तो किसंदा ही उनको बाहर ले गए। पहले उनको किचन में कुकिंग का काम सिखाया, फिर बाद में उनको दफ्तर में सरकारी जॉब दिला देते हैं। तो उनके किसंदा एक महत्व है। यशोधर बाबू के जीवन में किसंदा का बहुत महत्व है। यशोधर बाबू के जीवन में किसंदा का महत्व गुरु जैसा था,
क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गाँव से दिल्ली आए थे तब किसनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पर पहले तो मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनके साथ बने रहे। किसनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किसनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी, अर्थात सही कारण का पता ही नहीं चल पाया। यशोधर बाबू जीवन भर किसनदा के सिद्धांतों पर चलते रहे, क्योंकि किसनदा एक सिद्धांतिक व्यक्ति थे। यशोधर बाबू की व्यवस्था ये थी कि यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती थी तो वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुपकी लगा जाते थे। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ होता है कुछ ना कुछ गलत होना। उनको गलत लगता था तो वो चुप हो जाया करते थे। अब यशोधर बाबू का परिवार कैसा था? यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रति माह का काम करता था। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और बेटी डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। उनके विचार ही नहीं मिलते थे, क्योंकि उनके विचार उनके बच्चों और पत्नी के अलग थे और उनके अलग थे। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर बुनियादी का काम करे, पर बच्चे एक एक उन्हें चुप करा देते थे कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता यानी कि ठीक नहीं लगता था। वो कहते थे सभी ढोसले हैं, दिखावा है, अपन मन में श्रद्धा रखो, अपना कर्म करो। ये उस पर भी विश्वास नई पीढ़ी रखते थे। यशोधर बाबू पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे और नई रीति रिवाजों को अपनाना नहीं चाहते थे, और उनके बच्चे और उनकी पत्नी इसमें उनका साथ नहीं देती थी। वो पुरानी परंपरा से छोड़ना चाहते थे कि क्या वो आधुनिक जीवन लेके जाए। यशोधर बाबू का कहना था कि संयुक्त परिवार हो, कि दूर से मिलजुल कर रहे, लेकिन आज के युग में नई पीढ़ी में और हम हमारे 2 लेकर चलने वाली है, इसलिए हम नई पीढ़ी को यशोधर बाबू स्वीकार नहीं करते थे। यशोधर संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे और आज की नई पीढ़ी जो कि छोटा परिवार और खुशहाली ढूंढता था, क्योंकि उनके विचार अलग थे। उनको सिर्फ अपने में ही उलझे रहना, अपने ही काम में लगन रखना, ये सब उनका काम था। तो यशोधर बाबू की सिल्वर वेल्डिंग यानी कि 25वीं वर्षगांठ उनके बच्चों ने सबने उनके दफ्तर में मनाई गई, और दफ्तर में यशोधर बाबू ने चाय पिलाकर अपनी 25वीं वर्षगांठ का वो समारोह किया और सबने उपहार में उनको धन्यवाद दिया और उनकी लंबी उम्र की सराहना की। ये ऐसे हमारे थे यशोधर बाबू। और ये मनोहर श्याम जोशी जो हमारे लेखक हैं, ये बहुत अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, धारावाहिक नाटक लिखे हैं। इसमें सिल्वर वेल्डिंग भी अपने लिए दिया गया है बच्चों। ठीक, धन्यवाद।